हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और उसके बाद 25वां विज़ार्ड मास्टर वो सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से एक बहुत बड़ा पैर बाहर निकलता है। उस पैर को देख के 25वां विज़ार्ड मास्टर हैरान था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोबोट होता है। उस रोबोट को देखने के बाद वो शॉप वाली लड़की और विज़ार्ड मास्टर का स्टूडेंट उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और तभी 25वां विज़ार्ड मास्टर भी अपने सैनिकों को बोलता है कि तुम सब ऐसे खड़े क्यों हो, उसके ऊपर अटैक करो। ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी सैनिक होते हैं वो सभी अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी अटैक जाकर उस रोबोट से लगने वाले होते हैं, लेकिन उस रोबोट के सामने एक बैरियर सा होता है जिसकी वजह से वो अटैक उसे नहीं लग पाते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस रोबोट को कोई और नहीं बल्कि लाटेस चला रही होती है। लाटेस डिप्रेशन में थे जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका था और वो सबके ऊपर अटैक कर रही थी। लेकिन फिर भी लाटेस को वहां की याद आ रही थी। लाटेस अंदर ही अंदर सोच रही थी कि वहां वो पहला शख्स है जिसने उसकी मदद की थी और उसके ऊपर भरोसा किया था। और उसके बाद लाटेस बोलती है कि अगर वहां को ऐसा लगता है कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती, ना ही किसी के ऊपर अटैक कर सकती हूँ, तो वहां बिल्कुल गलत है और मैं उसे साबित कर दूंगी। आज इन सबको मैं जरूर हराऊंगी। ये सब कुछ बोलने के बाद लाटेस अपने रोबोट के अंदर से बड़ी बड़ी मिसाइलें निकालती है और 25वें विज़ार्ड मास्टर और उनके साथियों के ऊपर फायर कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस मिसाइल की वजह से टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कार्ना, कैसी, वहांग, इन सभी को भी उस ब्लास्ट की वजह से झटके महसूस होने लगते हैं। उसके बाद कैसी बोलती है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। झटके महसूस करने के बाद वहांग बोलता है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे झटके क्यों लग रहे हैं। तभी कार्ना बोलती है कि हम सभी को वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद वो सभी वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी कैसी को लाटेस की चिंता होने लगती है और कैसी बोलती है कि हे वहांग, तुमने लाटेस को वहाँ पे क्यों छोड़ा है, तुम्हें पता है लाटेस हो सकता है बहुत बड़ी मुसीबत में हो। ये सुनने के बाद वहांग को भी लाटेस की फिक्र होने लगती है और सोचता है कि आखिरकार लाटेस का क्या हुआ होगा, आखिरकार वो कैसी होगी। लेकिन वहांग अभी भी लाटेस की मदद करने के लिए वापस नहीं जाना चाहता था। ये देखने के बाद कार्ना बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और वहांग को बोलती है कि तुम चुपचाप हमारे साथ वापस चलो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस लाटेस की मिसाइल की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था और लाटेस का रोबोट अभी भी बहुत सारी मिसाइलें फायर कर रहा होता है। उसके बाद हमें लाटेस को दिखाया जाता है जहाँ पे लाटेस बोलती है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। और फिर लाटेस उस रोबोट के अंदर से एक लेजर से फायर करती है। वो लेजर सीधा ही सैनिकों की तरफ जा रही थी और 25वां विज़ार्ड मास्टर भी ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 25वें विज़ार्ड मास्टर को स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर आखिरकार आप कुछ कीजिए वरना तो हम लोग यहाँ पे जान से मारे जाएंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद 25वां विज़ार्ड मास्टर अपनी घड़ी को चेक करने लगता है। घड़ी देखने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर लेवल बढ़ रही है। और फिर 25वां विज़ार्ड मास्टर अपनी आंखें बंद कर लेता है और पावर को महसूस करने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर कितनी ज्यादा पावर है। और वो पावर महसूस करने के बाद विज़ार्ड मास्टर को यकीन नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो पावर बहुत ज्यादा हाई थी, एक विज़ार्ड मास्टर के बराबर थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लेजर सीधा के उन सभी से टकरा जाता है। उस लेजर के टकराने से वो सभी क्रिस्टल के अंदर कैद होने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही 25वां विज़ार्ड मास्टर क्रिस्टल के अंदर पूरा कैद होने वाला होता है तभी वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और क्रिस्टल को तोड़ देता है। क्रिस्टल से आजाद होने के बाद 25वें विज़ार्ड मास्टर के स्टूडेंट को यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो इतनी आसानी से कैद हो गए थे। वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा होता कि लाटेस इतने बड़े मैजिक को कैसे कर सकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 25वें विज़ार्ड मास्टर को क्रिस्टल तोड़ने के लिए अपनी बहुत सारी पावर का इस्तेमाल करना पड़ गया था जिसकी वजह से उसकी वॉच भी टूट चुकी थी। और फिर हमें लाटेस को दिखाया जाता है। लाटेस बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने 25वें विज़ार्ड मास्टर को बहुत बुरी तरह से हराया था और वो अंदर ही अंदर स्माइल कर रही थी। उसके बाद लाटेस बोलती है कि मैं अभी भी अपने वेपन्स को टेस्ट करना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छा मौका है तुम लोगों पे टेस्ट करने के लिए। ये सब कुछ बोलने के बाद लाटेस अपने वेपन्स वगैरह फिर से निकाल लेती है और उन सब पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर लाटेस बोलती है कि अब तुम सब नहीं बचोगे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। ये सब कुछ देखने के बाद 25वें विज़ार्ड मास्टर और उसके स्टूडेंट की तो बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, वो दोनों ही डरने लग जाते हैं। तभी 25वें विज़ार्ड मास्टर को स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद 25वें विज़ार्ड मास्टर को स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर अगर हमें इसे हराना है तो हमें किसी भी तरह इसे पहले बाहर निकालना होगा, उसके बाद ही हम इसे हरा पाएंगे। ये सुनने के बाद 25वां विज़ार्ड मास्टर बोलता है ओके ठीक है, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। उसके बाद 25वां विज़ार्ड मास्टर बोलता है कि हे लाटेस प्लीज तुम रुक जाओ, हम तुम्हारे आगे सरेंडर करते हैं और हमारे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। ये सुनने के बाद लाटेस रुक जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार इन सब ने हार मान ली है, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाटेस ने अपने अटैक को रोक दिया होता है। दूसरी तरफ 25वां विज़ार्ड मास्टर भी अपने घुटनों के बल आ चुका होता है और वो माफी मांग रहा होता है। उसके बाद हमें 25वें विज़ार्ड मास्टर को स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि हाथ पैर जोड़ के माफी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और फिर विज़ार्ड मास्टर को स्टूडेंट बोलता
बोलता है कि हमने हार मान ली है, प्लीज हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। ये सब कुछ सुनने के बाद लाटे सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्या वो उन्हें जान से मार दे या फिर उन्हें जाने दे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे 25वां वीजा मास्टर और उसके स्टूडेंट एक दूसरे आपस में बात कर रहे होते हैं। वो अंदर से सोच रहे होते हैं कि हमें इस लड़की से माफी मांगनी पड़ रही है। 25वें वीजा मास्टर का स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर आपको इसके चरणों में गिरना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। और दूसरी तरफ 25वां वीजा मास्टर बोल रहा होता है कि मेरे स्टूडेंट प्लीज मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हें इसके चरणों में गिरना पड़ रहा है और तुम्हें इससे माफी मांगनी पड़ रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाटेस उस रोबोट के अंदर से बाहर आ चुकी होती है। बाहर आने के बाद लाटेस बोलती है कि आखिरकार तुम सबने मेरी पावर देख ली है, अब तुम सबने हार मान ली है, तो इसलिए मैं तुम्हें जाने देती हूँ। तभी 25वां विजार्ड मास्टर एक इवल सी स्माइल देता है और बोलता है कि आखिरकार तुम नीचे आ गई हो, और बोलता है कि अब वो नीचे आ चुकी है। जैसे ही 25वां विजार्ड मास्टर ये बोलता है तभी 25वें विजार्ड मास्टर का स्टूडेंट लाटेस के ऊपर अटैक कर देता है और लाटेस को जमीन पे गिरा देता है। ये सब कुछ देखने के बाद लाटेस हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार ये सब तुम क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगा कि हम लोगों ने हार मान ली है। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो जिसे लगा कि हमने हार मान ली है, ये तो हमारा ही प्लान था। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि तुम इस डिवाइस की मदद से ही हम पे अटैक कर रही थी, अब मैं इस डिवाइस को ही तोड़ दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 25वां विजार्ड मास्टर अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो अपने मैजिक की मदद से उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ 25वें विजार्ड मास्टर के सैनिकों ने लाटेस को पकड़ लिया होता है और उसे जाने नहीं दे रहे होते। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन सैनिकों के ऊपर 2 कट से लगते हैं। कट लगने के बाद वो दोनों सैनिक लाटे से दूर जाके गिरते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर कैसी और कान्हा आ चुकी होती हैं। उन दोनों को देखने के बाद लाटेस फिर से डिप्रेशन में चली जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम सब वापस क्यों आए हो। तभी 25वें विजार्ड मास्टर की नजर इन सब पे पड़ती है। उन्हें देखने के बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि ये सब वापस क्यों आए हैं, इन सबको जान से मार दो। ये सुनने के बाद 25वें विजार्ड मास्टर के जितने भी सैनिक थे वो सभी फिर से मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और उन सब पे अटैक करने लग जाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद कान्हा को भी गुस्सा आने लगता है और वो भी अपनी स्वॉर्ड लेके लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसी और कान्हा के पास एक टाइफून सा बन जाता है और फिर उस टाइफून के अंदर कोई लाटेस का हाथ पकड़ के खींचने लगता है और फिर हमें बाद में दिखाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि 25वें विजार्ड मास्टर का स्टूडेंट होता है। वो लाटेस को पकड़ के खींच रहा होता है। उसके बाद 25वें विजार्ड मास्टर का स्टूडेंट बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ। उसके बाद 25वें विजार्ड मास्टर का स्टूडेंट लाटेस के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी उसके ऊपर एक जोरदार पंच पड़ता है। तो ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।